नासिर की ये तकलीफ उसकी माँ से देखी नहीं जा रही। वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा परेशान और बीमार रहने लग जाती है और कहती है कि बेटा तुम इस तकलीफ में कब तक आखिर रहोगे। मैं बस अब ये चाहती हूँ कि तुम जाओ और जाकर सारी हकीकत बता दो। ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है और बस मैं ये बोझ उतारना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और ऐसे तुम्हें खुशी हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं अब ये चाहती हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके फाइज़ और हरीम को जाके माफ़ी मांग लो उनसे और सारी बात क्लियर कर दो। जिस पर वो कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, मैं आज ही कॉल करता हूँ और जाकर फाइज़ से माफ़ी मांगता हूँ। वैसे तो ये मेरा गुनाह माफ़ करने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि उसकी माँ ने मिलकर मेरे साथ ये सारी गेम रचाई है और सब कुछ किया है। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बेहद परेशान है हुस्ना जो है, क्योंकि उसने जो कुछ किया है उसका ज़मीर तो मुलामत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि जो कुछ इसने और कहकशा ने मिलकर किया है ये इन्हीं लोगों की यही सज़ा है। क्योंकि वो हरीम को देख के काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि हरीम जैसी लड़की के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की गई है, मैं इस चीज़ को नहीं भूल पाऊंगी और मैं इन लोगों को खुद भी जाकर बताऊंगी कि ये इंसान कितना धोखेबाज है। हरीम के अलावा और कितने लोग हैं जिनको इसने ब्लैकमेल किया हुआ है और उनकी ज़िंदगी तबाह कर रखी थी। आज वो सोच लेती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नासिर भी सोच लेता है कि वो फाइज़ को सारी हकीकत बताएगा और कहेगा कि जाके कि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन हकीकत यही थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम भी अपनी माँ पे यकीन बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो मेरे साथ मिली हुई थी और पैसे का झांसा दे देकर उसने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था। मैं पहले ही लालची था, लेकिन मज़ीद लालच इस औरत की वजह से मेरे अंदर आता गया और इस औरत की वजह से हरीम पर सारे इल्ज़ामात सारी तोहमतें लगी हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। जब तक तुम हरीम से जाके माफ़ी नहीं मांग लेते हो और उसको बता नहीं देते हो, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। मेरी तकलीफ़ दिन ब दिन ऐसे ही रहने वाली है। मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी तरबियत में आखिर कहाँ कमी रह गई थी। हुस्ना उसको बातें सुनाती है और कहती है कि आपकी तरबियत में ही कमी थी, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ है। अब जाकर आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कमी किधर थी, कमी इधर ही थी। और उसका जो है जैसे ही पता चलता है नासिर की माँ को कि हर चीज़ उसने अपने नाम करवा ली है, घर अब उसका है, तो वो जैसे ही उस पर गुस्सा करने लगती है, उसको कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हें तो मेरे बेटे का एहसास तक नहीं है, तुम उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। आगे से वो उसको कहती है कि मैं नहीं, अब आप लोग इस घर से जाएंगे, क्योंकि ये घर मेरे नाम है और आपका बेटा ठहरा, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है मेरे बारे में। ये घर उसने खुद मेरे नाम कर दिया है, इसलिए मुझे आइंदा से घर की धमकी मत दीजिएगा। ये घर मेरा है और मैं ही इधर रहूँगी। ये बातें सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर मेरा बेटा इतनी कमकली कैसे कर सकता है, कैसे किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। उसने इतनी कमकली की कि घर ही इस नागिन के नाम कर दिया। शदीद गुस्से में आ जाती है उसकी माँ और कहती है कि काश मैं हरीम को ही इस घर में ले आती। मुझे तो इतना शदीद अफसोस है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो हीरा खो दिया। आगे से उसना कहती है कि आप लोग इस काबिल नहीं थे कि हरीम जैसी लड़की इस घर में आती, इसलिए बेहतर यही है कि ये ख्वाब सजाने छोड़ दें और इन बातों को अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है और ना ही हो सकता है। पहले अपने बेटे की तरफ देखिए कि वो क्या गुल खिला रहा है और क्या कर रहा है। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब उसकी शादी की बातें छोड़ दे और जाकर उसका पहले इलाज करवाएं। जो कुछ उसने किया है वो आज भुगत रहा है और सबको ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने
तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद खिलाफ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूंगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फाइज से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अजियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ।